मुझे याद है जब पहली बार मुझे मंत्र गाने की इच्छा हुई। मतलब मुझे गलत मत समझना, मैं अच्छा बनाता था, पर यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब उसकी गलती थी। देखो मैंने क्या बनाया है। तुम लेट हो। मैं बड़ा होके एक आर्टिस्ट बनूंगा। तुम वही करना जो तुम्हें पसंद है बेटा। उसे बढ़ावा मत दो, ये बस मजे के लिए किया जाता है। हमारा छोटा माइकल एंजेलो। देखो, ये तुम हो। इतना ही चांस है तुम्हारा एक आर्टिस्ट बनने का। मुझे इस भाव से नफरत है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे कुदरत ने इस चीज का श्राप दिया है, मैं जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्या मजाक है, कोई बॉक्स होता ही नहीं है। रायन, अब ये करना बंद करो। एक्सक्यूज मी? तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा अभी। डैड, मुझे कम से कम 20 पेंटिंग बनानी है गैलरी शो के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। ये क्या है? गुड बाय गिफ्ट है मेरे पिता की तरफ से। ये एक गन है। कहते हैं ना, तुम्हें घर छोड़ के घने जंगल में जाना चाहिए अगर तुम्हें कभी अपनी आत्मा से मिलना हो तो। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। शायद जवाब वहां मौजूद है कहीं पे। मैं जानता हूं कि मुझे रोज रोज के टेंशन से दूर जाना है। मेरे दिमाग में बस गंदगी भरी हुई है, मुझे बस इसे साफ करना है, जैसे एक बड़ा काम, ना आने वाली चीज। मिस्टर नकारात्मक, बहुत शर्मनाक है। आइए, शायद मुझे एक नया दिमाग लेना चाहिए। देखते हैं। मेरा नया घर, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम यहाँ सोगे कहाँ? सोना, मैं यहाँ पेंट करने आया हूँ।
प्रिया, चलो चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हमने अपना काम कर दिया है, हम जा रहे हैं। F1। बाय। तुम ये बाहर छोड़ गए थे, तुम्हारी गाड़ी से मिला है। ये सामान इसने छोड़ दिया था। राज बेटा, तुम अपना फोन फिर से भूल गए और वॉलेट भी। थैंक यू माँ। वो हमेशा अपनी चीजें भूल जाता है और तुम उसे लाड ओ, करती शांत हो। रहिए। चलो रेयान, पूजा करते हैं तुम्हारे उद्धार के लिए। ठीक है। जब मैं पहली बार पूजा में गया, मैं चौंक गया। एक खूबसूरत धार्मिक धमाका, रंगों का, ध्वनि, स्वाद और आग। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस तरफ खींचा कैसे चला गया और पूजा सफल हो गई। પૂજાનો સામાન ક્યાં છે? ઊભી રે, બધું છું। ये घास में से सुई ढूंढने के बराबर है। किसी ने वो घर खरीद लिया। रेयान, उल्लू का पट्टा। जॉन स्टड, तुम अपनी जुबान संभालो। तुम अपना खाना भूल गए, उल्लू के पट्टे। वो शिव है, वो बहुत कुशल भगवान हैं। उन्होंने सब राक्षसों का सर्वनाश किया है। मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि मैं सर्वनाश करता हूँ सब राक्षसों का। तुम रख सकते हो। सच में? शुक्रिया। ए, तुम ये क्या लेकर आए हो? कुशल भगवान। मुझे देखने दो। जीसस क्राइस्ट। राज ने मुझे दिया, वो इंडिया से है। तुम मेरी बात सुनो, कोई भगवान नहीं होता है, ये बकवास होता है। तुम उन लोगों से दूर रहो, समझ गए? सुना तुमने? हाँ, अब पानी दे देता हूँ। हो गया, अब बस बढ़ो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। महादेव तुमने ही तो सब देवों का उद्धार किया। ये क्या क्या रायन, बाहर आओ यहाँ, बाहर आओ यहाँ। चलो चलो चलो, जल्दी आओ, यहाँ आओ। ये देखो छोटे शैतान, तुमने मार दिया मेरे पेड़ को। सर, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी, मैंने किया। हाँ, ये क्या किया तुमने? देखो, पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझ गए? तुम नहीं।
मुझे वो शब्द याद है जैसे कि मेरे माथे पर लिख दिया गया हो, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। फिर वो मुझे बाथरूम ले गई, मुझे नंगा कर दिया, मुझे बर्फ से भरे हुए टब में फेंक दिया और फिर मुझे उस पौधे से बार बार मारा उस ठंड में। मैं एक पेड़ से भी ज्यादा बेकार था। तभी मैंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। मतलब अगर कोई जन्नत या भगवान सच में होता है, ये सब कैसे होता? मैं नर्क में था, मुझे बस बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढना था। तुम कहाँ देख रहे हो रेयान? तुम्हें खाना बनाना पसंद है? नहीं, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। क्या मैं थोड़ी क्ले ले सकता हूँ? ये क्ले नहीं है बुद्धू, ये आटा है। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। ये तुम्हारे लिए। महादेव तुमने ही तो सब देवों का उद्धार किया, सागर मंथन में निकला। पूजा होने से खालीपन किसी तरह दूर हो जाता था। ये मेरे प्लान जैसा ही था, जिंदगी को सुधारने का। पर मैं अब तक इसका मतलब नहीं समझ पाया था। पर मुझे रहस्य पसंद था, ऊंचा, ताकतवर, अजीब और धार्मिक। कुछ पल के लिए मैं भरोसा करता था कि कोई बड़ी शक्ति है जो काम कर रही है। मैं हमेशा से कुछ ज्यादा भरोसा करता था। हे, क्या हाल है बड़े भाई? काम के बादशाह। जॉन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, फेंको इसे।
जॉन, ये क्या कर रहे हो? ये कोई बार नहीं है, मेरा घर है। अरे ये बहुत ही प्यारा घर है। काम कैसे चल रहा है? ये मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है। वैसे माइकल एंजेलो, उसे जलाना मत। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बैंक नजर आता हूं क्या? कम ऑन, महीने के एंड में दे दूंगा। नहीं। क्यों? ताकि तुम दारू खरीद सको। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं जॉन। तुम्हारे वो इंडिया का दोस्त, तुम इसे बेच सकते हो, अच्छे पैसे मिलेंगे। जॉन, मैं इसे बेचने वाला नहीं हूं। तुम मुझे एक नौकरी दे दो। नहीं। हाँ, पर क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा। लोग तुम पर निर्भर होते हैं। मुझे पता नहीं कि तुम किस हालत में नौकरी पे आओगे। मुझे लेक्चर मत दो कमिटमेंट का। तुम कहां थे तब? तुम मुझे हमेशा डैड के साथ छोड़ देते थे, वो हरामी के साथ। जब तुम हमेशा उस परिवार के साथ चले जाते थे, तुम्हारे पास राज था। देखो जॉन, जूली एक पार्टी रखने वाली है आज रात। तुम वहां क्यों नहीं आते? मैं उससे पूछता हूं। ठीक है? थैंक्स। ये किस्म कार्ड सिर्फ कुछ लोग ही रखते हैं। सिर्फ कुछ गैलरीज के पास ही ऐसे क्लाइंट हैं जो ये किस्म कार्ड खरीदते हैं, और मैं उनमें से एक नहीं हूं। कम ऑन यार, मुझे एक मौका दो। मेरा आर्ट इतना अच्छा है, मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया जाता? मैं तुम्हें निराश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्या तुमने कभी गंदा सीक्रेट का सामना करना पड़ा? मैं एक फोटोग्राफर था, और अच्छा वाला। बहुत सालों में हर बार मैं किसी ऐसे को मिलता हूं जिसके पास अच्छे आर्ट इक्विपमेंट है। वो लोग बेस्ट रेस्टोरेंट में खाते हैं और अच्छे होटलों में रहते हैं। और फिर एक दिन मैं एक ऐसे किसी आदमी से मिला। पता चला कि उसके माँ बाप करोड़पति हैं और वो ट्रस्ट के फंड से रह रहे हैं। वो फोटो इसलिए नहीं लेता था कि उसे लेना पड़ता था, क्योंकि उसे फोटो लेना पसंद था। वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो बोर हो गया था। और ऐसा ही होता है आर्ट की दुनिया में। ये अमीर लोगों का काम है, और यही है गंदा सीक्रेट। गुड लक भाई। लेट नाइट जाना है? हाँ, आधी रात को जाएंगे। सॉरी तुम्हें रुकाने के लिए, पर कस्टमर आए हैं। आखिर तुम आ ही गए। हाँ, आना ही पड़ा। हाँ ठीक है, बंद करो, मैं चलता हूँ। मुझे देखो, मैं अरंगेटन हूँ। कैसा था?
ए मोहम्मद, तुम अपने लोगों के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्या? तूने क्या कहा साले? तुझे कुछ कहना है क्या? तुझे क्या कहना है अभी? अरे अरे रुको रुको रुको। ये क्या हुआ मिस्टर औरंगटन? हम मामले को संभाल लेंगे। नहीं से कुछ कहना है, तू कहता क्यों नहीं है? तुम ये साफ करने में मदद करो। शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है। जाने दो, सब ठीक है। शुक्रिया भाई। भाई, मुझे लगता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मुझे बताओ रेयान कि मैं तुम्हारी तस्वीर पेंट करना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारी तारीफ करने का तरीका है? सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस भारतीय लड़की के बारे में? पता है, एक आर्टिस्ट की तरह तुम्हारे अंदर रोमांस की फीलिंग्स ही नहीं है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हाँ यही है। मैं साबित करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम हंसोगी नहीं। ठीक है, वादा रहा। मैं देखता हूँ रेखाएं पिकासो के तुम्हारे बालों में, रंग विलास्का का तुम्हारे चेहरे पे, मोरने की चमक तुम्हारी आंखों में, और जज्बा एक महान कलाकार का तुम्हारे होठों पर। मुझे आज भी याद है पहली बार जब मैं उसका चेहरा देखा था। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल फिदा हो गया था। मेरा दिल धड़क रहा था। प्रिया एक हिंदुस्तानी देवी जैसी दिख रही थी। मैं उसी तरह महसूस कर रहा था जब मैं पूजा के वक्त देखता था। इतनी सुंदर लग रही थी, मैं उसे खा जाना चाहता था। पर सवाल ये था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती थी। उफ, किसे परवाह है। वो तुम्हारा स्कूल नहीं है? वही है। वो नहीं हाँ है। वही है, वहाँ पे मैं नहीं देख सकती उस बिल्डिंग के आज। पीछे। रेयान, क्या तुम वो पेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ, पर सारी बिल्डिंग्स कंकाल नहीं, होंगे। नहीं, सारे बिल्डिंग्स नहीं, कुछ नंगी लड़कियां भी होगी।
3 साल पहले ग्रेजुएट हो गए तुम आर्ट स्कूल से, आगे क्या करोगे? हाँ, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैश फ्लो, प्रॉफिट, मार्जिन्स। ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये मुश्किल होता है। बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें जिंदगी में निडर होना चाहिए। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? आप उसे आर्टिस्ट क्यों बनाना चाहते हो? वो लॉटरी खेलने में अच्छा है। ये उसके कर्मा के लिए जरूरी है। आप मुझे रिस्क लेने दीजिए, शायद ये मेरा कर्मा है। तुम्हारा कर्मा कहीं और है, ये तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। आर्ट रायन की ताकत है, एक योद्धा की जिंदगी। गांधी जी की तरह हमें इसके लिए एक धोती लानी चाहिए। धोती? वो एक बड़े डायपर की तरह होता है, समझी? अच्छा। जो महात्मा गांधी पहनते थे। और उन्होंने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को नीचे गिरा दिया। जूली, इंडिया में आदमी धोती पहनते हैं और औरतें साड़ियाँ। पूरे जमाने में ट्रेन में ढंग के टॉयलेट नहीं होते थे, तो जब ट्रेन रुकती थी औरतें पटरी की तरफ जाती थी और आदमी पटरी की दूसरी तरफ। वो लूज कपड़े पहनते थे, बस आसानी से उठाते थे और जाते थे। राम एक ताजी हवा की तरह थे। सच में मैं शायद अभी बावर्ची लग रहा हूं। वो हमें हास्य कहानी सुनाते थे और शायद हंसाते थे। वो हमेशा कर्मा के बारे में बात करते थे, भगवान के बारे में बात करते थे, धार्मिक बातें। बढ़िया होता था, बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि मैं कितना फालतू हूं। मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। ओह हेलो, वाओ, वेलकम। वो चाहता था सोना ढूंढना। वो मानते हैं कि अभी भी वहाँ सोना है दमदार हिल्स में। शायद आप बहुत बड़े हॉलीवुड फैन हो। आपने ऐसा क्यों कहा? आपके पास बहुत सारे फिल्में हैं। ज्यादा इतिहास की फिल्में हैं। क्या आप बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो? हाँ, देखती हूँ, पर हिंदी फिल्में, इंडियन फिल्म्स। वो मुझे घर की याद दिलाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में बहुत बेहुदा नाच गाना होता है। ओह चुप रहो राम, नहीं, वो बिल्कुल भी बेहुदा नहीं होते हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह है। जेरेमिया जॉनसन, वो बहुत बढ़िया फिल्म है। क्या तुमने देखी है? नहीं देखी। क्या उसमें संगीत है? नहीं, पर माउंट मैन। ओह, इन्हें कहानी बताना बहुत पसंद है। मैं चेंज करके आता हूँ। ओह, मैं बच्चों को बुलाती हूँ और खाना देखती हूँ। ओके। जेरेमिया जॉनसन, लेवरिंग जॉनसन अपने सप्लाईज देता है और जंगल जाता है जहाँ पे वो शिकार करता है जानवरों का, भैंसों का, और वो उनके लिए जाल बिछाता है। वहाँ उसे मिलता है जनजाति भारतीयों के। उसे प्यार होता है मुखिया की बेटी से, स्वैन। वो मुखिया वो बेस्ट घोड़े देता है उनके हाथ के बदले। ये दहेज की तरह है,
वो जंगल में जाता है कुछ समय के लिए और जब वो वापस आता है स्वैन चली गई। जब वो उसे ढूंढता है उसे वो मिलती नहीं है। आखिर में उसे मिलती है उसकी लाश। उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जब भारतीयों के निशान वहां लाश के पास नजर आए उसे पता चला कि भारतीयों ने उसे मार दिया। वो बदले के लिए वो उनका शिकार करता है एक एक करके और उन्हें मार देता है। एक चीज है जो उन्होंने फिल्म में बताया नहीं है, उन्होंने दिखाया नहीं क्योंकि हॉलीवुड के लिए बहुत क्रूर होता। उन्हें मार देने के बाद उनका पेट काट देता है और उसके बाद उनका लिवर खाता है कच्चा। ये देखो बेटा, मैं इस आदमी के माता पिता को जानता हूं। अच्छा खासा सेटल है और अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। पापा, पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तुम 18 साल की नहीं हो अभी, समय आ गया है सेटल होने का। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। राज का क्या? वो तो मुझसे भी बड़ा है। राज अगला है। ये देखो, संजय ने ग्रेजुएशन किया है पीएचडी के साथ कंप्यूटर साइंस में। वो मैक्रोटेक का डायरेक्टर है, अच्छा पैसे वाला है। मम्मी, ये देखो रजान, अच्छा दिखने वाला आदमी है। क्या बढ़िया है, वो वाला सबसे ताकतवर है। अच्छा, हाँ, वो बहुत सुंदर है ना। वाह। वो देखो, एयर 5, इससे अमेरिकन सिपाहियों ने 40 दिनों में विजय पाई थी रशियन पायलट से। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? ये अजीब क्या है। हुआ? मैंने कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा अपने एमबीए को लेकर। मैं तंग आ गया हूँ कंप्यूटर्स, मैथ्स और नंबर से। मुझे पसंद नहीं है। तो तुम वो चीज क्यों नहीं करते जो तुम्हें पसंद है? मुझे पता है तुम्हें प्लेन उड़ाना पसंद है, वरना तुम मुझे यहाँ क्यों लाते? तुम उन 2 चीजों में से एक हो जो मुझे बहुत पसंद है। ओह, सो स्वीट। तुम बहुत स्वीट हो। वो भगवान शिव के बारे में बात करते थे, रचना और विनाश करने वाले। कितनी अजीब बात है ना, वो भी 2 चीजें एक साथ। पर आखिर में ये बहुत दिलचस्प बन जाता है। सुंदर चीज। शिव एक आर्ट की तरह लगते हैं। उनके गले में सांप क्यों है? एक फंदे की तरह लगता है। क्या वो रक्षा के लिए है या विनाश के लिए, या फिर दोनों? राम कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना है। मैं तुम्हें सेल्स मैनेजर बना सकता हूँ। नहीं थैंक्स अंकल, पर मुझे राज, ये अच्छा मौका है। दरअसल ये है कि उस कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। सेल्स बहुत बढ़िया मौका है बिजनेस सीखने का। इसने एमबीए किया है सीनियर लेवल पोजीशन में रहने के लिए। तुम कौन सी पोजीशन चाहते हो राज? वैसे मुझे पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पास 6 साल थे इस बारे में सोचने के लिए। मेरा मतलब है कि मुझे पता नहीं कि मुझे अपनी बाकी जिंदगी नंबर्स के साथ बितानी है।
मुझे मेरा पायलट लाइसेंस लेना है। क्या तुम्हें यकीन है मेरा बेटा सपना देख रहा है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पे। मैंने अपने पिछले 20 साल में इसलिए मेहनत किया है कि तुम किसी के गुलाम ना बन सको। मेरा बेटा एक CEO बनेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि मैं आर्टिस्ट बनने के बारे में बात कर रहा हूँ। रेयान अलग है। रेयान को देखो, वो CEO नहीं है पर आप उससे पूरी तरह से सपोर्ट करते हो। क्यों? वो दूसरी सभ्यता से आता है और दूसरे लोगों के वर्ग में आता है। तुम पहाड़ के ऊपर कैसे पहुँचोगे जब तुम्हारा लक्ष्य नीचे पहुँच? क्या? तुम और रेयान एक अच्छी टीम बनाओ। तुम भी होशियार हो और वो भी होशियार है। Papa, why don't I do chores? एक कहावत है, एक मोची का बेटा मोची बनेगा। तुम देखते हो ना कि कैसे रेयान के पापा मजदूरी करते हैं। रेयान भी वही करता है। तुम्हारी किस्मत में लीडर बनना लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मम्मा। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो भैया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू रेयान। थैंक यू। मुबारक हो। मुबारक हो बेटे। प्लीज एक फोटो लो। ठीक है। मुबारक हो। आने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें पक्का यही करना है? इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या चाहिए। पड़ता है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। क्या तुम खुश हो? मैं खुश हूं जो कर रहा हूं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि बर्तन धोना और कचरा साफ करना तुम यही करना चाहते हो? मैं इसलिए कर रहा हूं जब तक मुझे कोई शो ना मिल जाए। तुम रेंट दे नहीं पा रहे हो और तुमने कुछ नहीं किया जब से तुम्हें वो स्टूडियो मिला है। समय लगता है, मैं अपनी आवाज की खोज में हूं। पता है तुम ये बहुत सालों से कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं कब मिलेगा। तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो। अच्छा, तुम्हारी तरह मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। तुम में हिम्मत नहीं है अपने पिता को यह कहने की कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। ठीक है, पैसा मुख्य नहीं है, हमें अपनी खुशी का पीछा करना चाहिए। सही कहा ना बर्तन धोने वाले? तुम बहुत बड़े कायर हो, अपने लिए लड़ भी नहीं सकते। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिंदगी चलाते हैं। कम से कम उन्होंने मुझे मेरे खुद के घर से तो नहीं निकाला। वो मेरी फिक्र करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं महफूज रहूं, ना कि रास्ते में घूमूं जहाँ गोलियों की आवाज आती है। मैं बेड पर सोता हूँ रेयान, और तुम जमीन पर सोते हो एक बेघर की तरह। सामना करो इसका, तुम एक असफल इंसान हो। अपनी खुशी का पीछा करो, वो करो जो तुम्हें करना पसंद है। क्या बकवास है कर्मा। मेरा कर्मा था कि मैं एक बर्तन धोने वाला बनूं। हे, शायद मैं एक गायक बर्तन धोने वाला बन सकता हूं। कर्मा 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 है मेरा कि तुम्हारे प्लेट मैं धोऊं। ओ साफ करते रहो ये, सबका समय आता है। स्नो वाइट की तरह। हे गाइस, मुझे मेरी बेटी की पेंटिंग देखनी है।
ठीक है, यहीं पे है, देखिए। बढ़िया है। हाँ, आखिर तुम तस्वीर बना ही रही हो। मैं तुम्हें बाद में पिक करने आऊंगा बेटा। क्या हुआ उनको? ये तुम्हारे लिए। ये सब क्या था? ओह, वो उनकी जिद थी कि वो मुझे ड्रॉप करेंगे। वैसे ये है क्या? ये न्योता है मेरे अंकल की पार्टी के लिए। कौन से अंकल? अंकल हैरिश, वो अमीर अंकल, वही जो मालिक है सारे कंप्यूटर फ्रेंचाइजीज के, जिन्होंने राज को काम पर रखा है। ओह ओह। हाय, मैं हूँ केटी क्लाइन, क्लाइन गैलरी से। मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी, क्या मैं तुम्हारा काम देख सकती हूँ? हाँ जरूर, देखिए। तुम बहुत क्यूट हो वैसे। क्या मैं आपके लिए एक कप चाय ले आऊं? एक्सक्यूज मी? मतलब कॉफी। कॉफी पियेंगे आप? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम्हारे पास टैलेंट है, मतलब सच में बहुत टैलेंट है। और मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, ये लाजवाब है। पता है, तुम्हारे पास बहुत काबिलियत है, पर मैं ये काम बेच नहीं सकती हूँ। नहीं, तुम तैयार नहीं हो। एक्सक्यूज मी? यहाँ पर रेनब्रेंड है, ठीक है? तुमने यहाँ माइकल एंजेलो जैसा काम किया है और तुमने यहाँ वैन गो जैसा काम किया है। तुम्हें एक स्टेटमेंट बनाना होगा, तुम्हें अपनी आवाज बनानी होगी, तुम्हें कुछ कहना होगा। मैं वापस आऊंगी अगले साल। बाय। क्या तुम चाय पियोगे? शायद वो सही है। सही कहा था राज ने, शायद मैं एक बेकार हूं। मतलब ये सब बेकार है। उनकी बात मत सुनो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं करती हूँ, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। प्रिया, क्या कर रही हो? यहाँ यही करने आई थी तुम? पापा आप गलत समझ। चुप रहे। दिख रहा है मुझे यहाँ क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भरोसा तोड़ने की? सबसे ज्यादा तुम्हें ये पता होना चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? इससे बेटर तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक बर्तन धोने वाला। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में तुम्हें चाहिए पैसा और कनेक्शन, इसके पास दोनों नहीं है। क्या मैं कुछ बोलूं? तू चुप रहे। इसका परिवार, रायन ने हमेशा कहा है कि आर्ट उसका सच्चा प्यार है। राज का क्या? ये उस पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है, टिपिकल भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड। राज बिजी है पढ़ने में और हरीश के काम में हाथ बटाने में। राज बिजी है ठीक है, पर जूली तो अभी पढ़ रही है और उन दोनों की सगाई भी हो चुकी है। हेलो बेटा। हेलो रायन। तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था। अच्छा 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 है। मेरा भी अच्छा था। चलो।
मम्मी, तुम्हें ये सब पता था और तुमने मुझे बताया नहीं। बच्चों पे पूरा दोष मत डालो। तुम हमें अमेरिका ले आए, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होता? मैं अमेरिका आया था एक अच्छे मौके के लिए, ना कि 5 साल पुराना सभ्यता को तबाह करने के लिए। राज, तुम ये लड़की के साथ क्या कर रहे हो? उसके परिवार की तरफ देखो। माता पिता ने तलाक ले रखा है, अमेरिकन की तरह। मैं उसके परिवार के साथ प्यार नहीं करता। परिवार ही सब कुछ होता है, तुम समझ गए? एक फॉरेनर कभी फिट नहीं होगी। वो कैसे फिट होगी जब आप उसको फॉरेनर की तरह देखोगे? वो हमारे परिवार में फिट नहीं होगी। तुम जवान हो, अपने काम पर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई में, बस। मैं तुम्हारे लिए एक हिंदुस्तानी लड़की देखूंगा शादी करने के लिए। कुछ लोग बहुत समय तक कहेंगे कि तुम बेकार हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी सुगंध उसमें से एक के जैसी हो गई है। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, हे, सब मेरी तरफ देखो। मैं एक बेकार इंसान हूं। तुम मेरे पास मत आना। जो भी हो, गॉड, इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए, पर वो आखिर है क्या? क्या तुम ठीक हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बेटा बताओ मुझे, बताओ मुझे। मैंने जूली के साथ ब्रेकअप कर दिया। पर तुम उससे प्यार करते हो राज। बेटा तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। पता है पापा ऐसा कहते जरूर है, पर वो भी अपने माँ बाप के खिलाफ गए थे जब शादी की बात आई। हाँ, तुम्हें पता है पापा के माता पिता और तुम्हारे दादा और दादी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरी नीची कास्ट थी, और उन्होंने उनकी शादी कहीं और तय कर दी थी। पर उन्होंने मुझे चुना और हमने लव मैरिज कर ली। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। रायन बेटा। हे, आप यहाँ कैसे? वो प्रिया ने मुझे कहा कि अभी तुम्हें बहुत घंटे काम करना होगा और माँ का हक बनता है कि वो अपने बेटे को देखे। ओह, तो सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है। सुनो बेटा, मैं तुमसे एक बहुत बड़ा एहसान मांगने आई हूँ। जरूर, कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई की पार्टी में आओ। पता नहीं, आना तो चाहता हूँ, पर लगता है मिस्टर शाह नहीं चाहते कि मैं आऊं। तुम उन्हें इतना कठोर मत समझो। देखो, मामला जब गर्म होता है, लोग गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं जो वो कहना नहीं चाहते। राज कैसा है? उसके साथ भी वही। तुम दोनों ने वो बातें कर दी जो तुम कहना नहीं चाहते थे। अब पार्टी के बारे में जूली को साथ ले आओ, ठीक है? ठीक है। बाय बाय।
मम्मी हम भी चलते हैं। मिस्टर शाह, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें न्योता दिया गया था। मेरे साथ चलो प्रिया। मोहन, थैंक्स। आप क्या लेना चाहेंगे? मोहन एक न्यूरो सर्जन है। ये टॉप है अपने क्लास हार्डवेयर में। ये इतना अच्छा है कि वो इन्हें बटर फिंगर बुलाते हैं। मेरी बेटी प्रिया। ये क्या हो रहा है? मैं प्रिया को देख भी नहीं पा रहा हूँ। राम मुझे घूर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। आई एम सो सॉरी। राज कहाँ है? मम्मी, जूली। हे! क्या कर रही हो? तुमने मुझे फिर धोखा दिया। राम, ये धोखा देना नहीं है। रैन, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे परिवार से दूर रहो। यहाँ पे क्या समस्या है? ये दोनों मेरे परिवार और बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? यहाँ ये खूबसूरत जवान लड़की, ये रानी, किसी परिवार को बर्बाद कैसे कर सकती है? ये मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। मैं गायत्री जी के बोलने पर यहाँ आया हूँ। राज को कहना कि वो इसे भूल गया था। कभी कभी आसान होता है कि बस बेड पे रहो। चिपचिपे बाल, बदबूदार पैजामा। ओह, ये सब बुरा वक्त है। क्या मजाक है। किसी को भी आर्ट की परवाह नहीं है और ना ही गैलरी की। एक इंसान को घर पर रहकर अपने कंप्यूटर को घूरना चाहिए ऑनलाइन। शायद पॉर्न देखना चाहिए। क्या बकवास है।
मैं बेकार हो गया। वो सही थे, मैं ही समझ नहीं पाया। आर्ट एक असली नौकरी नहीं है, ये बेकार काम है। एक जेल की तरह। क्या तुमने ये नकल करके बनाया है? क्या? मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है, बुक्स में। क्या बात कर रहे हो जॉन? मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि तुम ये चीजें बना रहे हो जिससे मैंने कहीं देखा है। लगता है ये तुम्हारा नहीं है, जैसा तुम्हारा कोई पर्सनल स्टाइल नहीं। तुम कब से आर्ट के क्रिटिक बन गए हो? जब मैं लिखता हूं, मैं अपने आप से पूछता हूं, मैं अपने आइडियाज को कैसे लिखूं जो मेरे लिए अलग हैं, या फिर वो शब्द तो मैं मिक्स करता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं अपने आप को सुनता हूं। सच में जॉन, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लेखक हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम पास में कभी नहीं थे। मुझे याद है जब तुम बस एक छोटे बच्चे थे, आर्टिस्ट उसके सब्जेक्ट से प्यार कर बैठा। क्या तुम उसके साथ मजे कर रहे हो?
नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। मुझे याद है जब जहर ने मेरे शरीर को छोड़ दिया, कुछ जज्बा मेरे अंदर से निकल रहा था। ब्रेन वॉशिंग झूठ, जैसे कोई विधि से साफ कर दिया हो। 30 साल की दुआ हट गई। मैं सोचता हूं कि इतने साल से अपने पिता से नफरत करने के बाद मुझे उन पे दया आने लगी। सच में। तो सपने देखने वाले बदलते क्यों हैं? उस वक्त जब हम यहाँ पहुँचते हैं, वो देख क्यों नहीं पाते हैं कि वो कहाँ है? बुद्धि भवतु मे सदा बुद्धि भवतु मे सदा क्या हाल है? मैं तो ऑटोमेटिक पायलट पे हूँ। और तुम्हारा क्या? सैम, राज से बात की। राज कहता है कि वो तुम्हें भूल गया है। सच में? उसके बाद उसने पापा से बात ही नहीं की। घर पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। मेरे घर जाने का मन ही नहीं है जूली। मुझे लगा कि बात कर लेगा। मुझे पता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है, पर एक हिंदुस्तानी के लिए अपना घर यूं ही छोड़ देना। पापा ने कहा कि अगर हम इंडिया में होते तो ये सब कुछ नहीं होता। काश ऐसा होता कि मैं कुछ कर पाती। मुझे लगता है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए। रियान कैसा है? उसने अपनी जॉब खो दी। ओवर टाइम करके वो अपने अगले महीने तक का स्टूडियो का रेंट भर देगा। वो तुम्हें मिस करता है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि आर्ट उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, और कल्चर की प्रॉब्लम भी है। तो मैं क्या करूं? इतना बड़ा हो गया है पर मरम्मत नहीं कर चुप सकता। करके काम करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या चाहिए? हाय मॉम। हाय बेटा। तुम्हारे माँ ने कहा यहाँ लीक हो रहा है। जीसस क्राइस्ट, लगता है यहाँ बारिश हुई थी। थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ये लड़ने छोड़ के चले जाता हूँ। तुम्हारे काम आएगा। गुड बाय। डैड क्या इंसान है। शायद उन्होंने सब किया जो वो कर सकते थे।
ये देखो, एक न्योता आया है आर्ट गैलरी के लिए। वो रायन का काम डिस्प्ले में लगाने वाले हैं। हमें न्योता दिया गया है। ऐसा मत करो राम। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने डर को हमारे बच्चे की जिंदगी खराब मत करने दो। हम यहाँ आजादी और अच्छे मौके के लिए आए थे, है ना? और फिर भी हम हमारे बच्चों को वो पर्सनल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं प्यार करने के लिए जिन्हें वो चुनेंगे, जैसा हमने किया। तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत बढ़िया है। जाके देखो। तुमने सबको इनविटेशन भेज दिया था? हाँ सही कहा, सभी को। क्या उन्होंने कॉल किया? क्या वो आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ओ जैक, ये देखो। बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है। ये तुम हो। मुझे एक क्या पिक्चर काम लेनी है? है। एक मिनट नहीं रुको, नहीं देखने नहीं, दो। इस तरफ घूमो, घूम जाओ। हैट देखने इस दो। तरफ घूमो। हाँ, ये अच्छे से लेना। ओके। शायद अब तुम वो नॉवेल लिखो, पब्लिश करो। हाँ, पर पब्लिशिंग बिजनेस टैलेंट की कदर नहीं करते। तुम्हें तो पता ही होगा। एक दिन में एक ही। अच्छा है। क्या वो यहाँ है? ओ जाओ, जाके ले आओ उसे रोमियो। ये इतना आसान नहीं है। तुम इसके फादर को जानते हो? ये एक ग्रेट अमेरिका है, तो थोड़ा हिम्मत लाओ भाई, जाके उसे ले आओ। मैं तुम्हें इस तरफ वाला दिखाती हूँ, चलो। रायन, स्वीट हार्ट, क्या हुआ? तुम इसी का सपना देखते थे? सुनो बेटे, तुम्हें सब याद करना होगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। बहुत हिम्मत, जो अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी एक लड़की है। जाओ उसे ले आओ बेटे, कम ऑन। हरामजादा। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आई, मुझे ये पसंद नहीं है। पापा, अब शुरू मत हो जाइए, ये रायन के लिए जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। मुबारक हो रायन। कॉन्ग्रेचुलेशंस रियान।
हे भगवान, देखो तुमने ये क्या कर दिया। ये सही है, भगवान ने ये किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छू मत। रुकिए, बस हुआ। जाओ बात करो। तुम्हें यही चाहिए था ना बेटा? यस पापा। जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने सीखा क्या है सच्ची हिंदू मान्यता। बहुत गहरी बात है। वो मानते हैं कि बच्चे भगवान के अवतार होते हैं, पर बच्चे ही यहाँ मौजूद हैं बाकियों को सिखाने कि जीते कैसे हैं, ना कि उसका उल्टा। वो कहते हैं कि उन्हें कभी गाली नहीं देनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, या उससे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वो यहाँ बनने आए हैं। और मुझे अभी भगवान के बारे में यहाँ पता चला। हिंदू इतने सारे भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि भगवान की महान शक्ति हर जगह मौजूद है, सभी चीज़ों में, और हर चीज़ धार्मिक होती है। सब कुछ, खासकर एक बच्चा। एक बूढ़ा हिंदू जिसका नाम राशिश, उसने कहा कि हर चीज का एक दूसरे से संबंध होता है। तो अगर तुम एक बच्चे से कहते हो कि वो बदसूरत है या उल्लू है या तुम कुछ बन नहीं सकते हो, वो ऊर्जा सिर्फ उस बच्चे को बर्बाद नहीं करती है, पर कर्म पर उसका प्रभाव बाकियों पर भी पड़ता है। आखिर के सालों में या दूसरे जन्म में वो तुम्हारे पास वापस आते हैं। ऐसा होता है जब तक तुम चेन तोड़ नहीं देते हो। कुछ सालों के बाद जब मेरा खुद का बेटा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि वो जहर पूरा चला गया। मैं आज़ाद था,
और ये भी। डैडी देखो मैंने क्या किया। तुमने क्या बनाया? मैंने एक डायनासोर बनाया, देखो। ओह वाओ, ये बहुत बढ़िया है। डैडी हाँ बोलो। किसी दिन क्या मैं एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ आपकी तरह? तुम्हें पता है, तुम कुछ भी बन सकते हो जो तुम्हें बनना है। Let us leave the dark behind. Let us see the way we shine. Let us know we're not insane. Let us see we're all the same. Let us move into the light. Let us know that we're alright. Let us leave the dark behind. Let us see the way we shine. Let us love without a thought, the kind of love that can't be bought. Let us run out in the rain. Let us cleanse away our pain. Let us fear not what is dark and enjoy the cosmic arc. Let us leave the dark behind. Let us see the way we shine. Let us hold our heads so high. Let us have our time to cry. Let us love and feel the pride. Truly love the one inside. Karma, 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 karma the destiny, karma the destiny. तू अलग मैं अलग, तू कहाँ मैं कहाँ। तू अलग मैं अलग, तू कहाँ मैं कहाँ। धूप छाँव का है खेल सारा ये जहाँ। धूप छाँव का है खेल सारा ये जहाँ। सारा ये जहाँ, सारा ये जहाँ। Stars tied from opposite sides, connection strong in this given life. Karma, karma is meant to be. No matter what you do, it's your destiny. सानी धनी धपा धापा मपा मगा, सानी धपा नी धपा मगा पा मगा पा मगा रे मगा रे गा गा रे सा सा रे गा मा पा। देश अलग है, भेष अलग है, केश अलग ये हमारे, फिर भी मिलते हम आते